मोदी के राज्य में दुशासन चल रहा है। मोदी जी धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखों के पट्टी बांध में 7 रेस कोर में बैठे हैं। मोदी जी हिटलर सा है और हम इस हिटलर सा को युवा 2024 में खत्म कर देंगे। सबसे बड़े उग्रवादी तो ये है जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। शर्म के वो पब्लिक के चुने हुए सांसद हैं, ना कि तुम्हारी ईवीएम के चुने हुए सांसद हैं। और जो सबसे बड़े सत्ता में बैठे हैं ना, ये सबसे बड़े चोर। एक हफ्ते के लिए हमारे हाथ में दे दी जाए और एक हफ्ते के लिए सीबीआई ईडी एजेंसियां दे दी जाए तो सारे जेल में यही होंगे भ्रष्टाचारी। देश के जो ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह मुस्लिम होता या कांग्रेसी सांसद होता या किसी भी समुदाय का होता तो अब तक पूरे भारत में ना खून की आहुति देनी पड़ती। मैं भी समर्थन में हूँ, वो बच्चे जो हैं वो बेरोजगार हैं। ये सबसे बड़ा काला दिन है, काला दिन के आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है और सवाल विपक्ष से हो रहा है। आप करो तो चमत्कार और हम करें तो वक्त भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई है, अगर सवाल करोगे तो या तो सस्पेंड होगे या जेल जाओगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सदन विपक्ष मुक्त हो गया है, इसलिए नहीं कि सरकार काम कर रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है और सरकार को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसलिए सरकार लगातार विपक्षियों को सदन से निकाले जा रहा है, निष्कासित किए जा रहा है। और इसी को लेकर जो ये गुस्सा है युवाओं में, वो देख लीजिए। कांग्रेस युवा दफ्तर के बाहर जो है ये युवाओं की भीड़ देख लीजिए, कितना बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर सदन से जो 151 सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनका गुनाह क्या था? सवाल पूछना गुनाह हो गया। आप लोग इतना बड़ा हुजूम लेकर खड़े हैं, क्यों? क्या हो गया? देश में 10 साल में जो नरेंद्र मोदी जी ने हड़कंप मचा दी है, चाहे वो हड़कंप महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, इसके खिलाफ इस देश के युवाओं की आवाज बुलंद करने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। संसद घेराव का ये कार्यक्रम है, पूरे देश से बड़ी तादाद में युवा लोग यहाँ पे आए हैं। कुछ देर बाद ये सब लोग संसद की तरफ चल के जाएंगे और मोदी से जवाब पूछने वाले हैं कि हमारे युवाओं के रोजगार का क्या हुआ, हमारे गरीबों के रोटी का क्या हुआ। मोदी के राज्य में सुशासन चल रहा है? बिल्कुल नहीं, दुशासन है। मोदी के राज्य में दुशासन चल रहा है। मोदी जी धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखों के पट्टी बांध में 7 रेस कोर में बैठे हैं। उनको इस देश के, इस भारत के गांव-गांव में, इंडिया के गांव में, देहात में, खेड़े में, बस्ती में क्या चल रहा कुछ मालूम नहीं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं, रिजर्वेशन की बड़ी लड़ाई चल रही है। आंदोलन जीवी हो गए हैं, आप लोग हंगामा कर रहे हैं हर बात में, सदन में हंगामा। हम इस देश के नागरिकों की समस्या को लेके आए, हम इस देश के युवाओं की समस्या का आवाज बुलंद करने के लिए, आंदोलन नहीं। हम घमंड में रहने वाले मोदी की अकल ठिकाने के लिए आए हैं। आप जैसे युवा रोजगार नहीं मिलने पर सदन में घुस जाते हैं। बिल्कुल, क्या करेंगे? मोदी जी ने बोला था भाइयों इस देश के युवाओं को रोजगार चाहिए का नहीं चाहिए, लेकिन कहाँ है रोजगार? लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार हो चुके हैं मोदी जी के राज्य में। इसके लिए सदन में घुस जाएंगे? बिल्कुल, संसद में घुस जाएंगे, हमारे हक मांगेंगे। हम इंसानियत से नहीं मिलते तो जबरदस्ती से मांगने वाले हैं। ये तो मतलब सुरक्षा व्यवस्था और देश हित में तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल आंदोलन ये राजनीति का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। जब सरकार सीधी आवाज से सुनती नहीं तब आंदोलन की आवाज से बताना पड़ता है। क्या कहेंगे सर, आपके सांसदों को लगातार सस्पेंड किया जा रहा है, 151 सांसद विपक्ष के सस्पेंड। किसान और आवाम गरीब की आवाज उठाते हैं संसद में सच्चाई बोलते हैं, इसलिए उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है बीजेपी को। ये मोदी जी हिटलर सा है और हम इस हिटलर सा को युवा 2024 में खत्म कर देंगे। कैसे खत्म कर देंगे? सदन में आप तो बचे ही नहीं है। हम युवा मतदान करके ईवीएम को भारी मतों से कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन हुआ है उसके प्रत्याशी को भारी मतों से जिताएंगे और हिटलर शाह को खत्म करेंगे। जो किसान की आवाज संसद में उठाते हैं उसको निलंबित करते हैं, ये कोई लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। विपक्ष का सांसद जो है, विपक्ष के सांसद सारे उग्रवादी हो गए हैं, सस्पेंड करना पड़ रहा है। 150 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। सबसे बड़े उग्रवादी तो ये है जो सत्ता में बैठे हुए हैं। सबसे बड़े उग्रवादी, इतनी बड़ी लापरवाही कि संसद में 4 लोग घुस जाते हैं और एक कान पे जू भी नहीं रेखती भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा कोई किसी पार्टी का विपक्ष का कोई सांसद होता या उनके आई कार्ड मिलते तो पता नहीं कहां से कहां उसके तार जोड़ दिए जाते। पाकिस्तान से
और लश्कर तैयबा से जोड़ दिए जाते। अगर बीजेपी के सांसद की जगह कोई मुस्लिम होता या कांग्रेसी सांसद होता या किसी भी समुदाय का होता तो अब तक पूरे भारत में ना खून की आहुति देनी पड़ती, इतना बुरा हाल होता। राहुल गांधी कहाँ बचे हैं? जगदीप धनखड़ की वीडियो बना रहे हैं, जो मिमिक्री की वीडियो बना रहे हैं सभापति की, कुछ तो शर्म लिहाज करनी चाहिए, अरे मान मर्यादा रखनी चाहिए। अरे पत्रकार साहब, आप तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाय बीजेपी की पीकर आए हो शायद सुबह। सवाल आपसे बर्दाश्त नहीं, राहुल गांधी जी ने किया जवाब दूंगा ना। है, राहुल गांधी ने जो किया है उसकी जवाबदेही कौन है? क्या भारतीय जनता पार्टी को जो लोगों ने किया है, विदुड़ी ने किया है, और मोदी जी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं सोनिया जी को, विधवा कहते हैं, क्या उनके लिए बिल्कुल गरिमा नहीं है? क्या वो अपने पद की गरिमा नहीं रख सकते? एक औरत के बारे में, एक लेडीज के बारे में आप ऐसा कह रहे हो। राहुल गांधी का तो आपको दिखाई दे रहा, राहुल गांधी सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, मतलब वो एंजॉय कर रहे हैं उस चीज को। एंजॉय नहीं, ये सबसे बड़ा काला दिन है, काला दिन के आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है और सवाल विपक्ष से हो रहा है। अब भाई भैया, जब सत्ता में आप बैठे हो तो सवाल भी तो मैं आप ही से करूंगा। तो क्यों चूक हुई आपसे संसद में? जब हमारे देश का संसद ही सुरक्षित नहीं है तो देश का आम आदमी सुरक्षित है? अगर उनके पास RDX होता तो तब क्या होता? तब क्या होता? उनके समर्थन में तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि वो बेरोजगार है, मजबूर है। मैं भी समर्थन में हूँ, मैं भी समर्थन में हूँ। वो बच्चे जो हैं वो बेरोजगार हैं, वो परेशान हैं, काम नहीं है। रोजगार के लिए सदन में घुस जाएंगे अपना आतंकवादी। जब कोई हक ना दे तो हक छीन लो, हक छीन लो। देश के युवा को अब आतंकवाद बना देगी कांग्रेस। कौन कह रहा आतंकवाद है? क्या भगत सिंह आतंकवादी थे? अपने हक की बात कर रही थी, वो आतंकवादी थे? शर्म आनी चाहिए आपको और बीजेपी पार्टी को भी। आज वो अपने हक मांग रहे, जब सड़क पर जाकर उनका हक नहीं दिया जा रहा तो फिर संसद में ऐसे ही घुसकर हक मांगा जाएगा। देश का प्रोटोकॉल होता है कि नहीं होता है? देश की सुरक्षा एजेंसियों का अपना प्रोटोकॉल होता है, उसका तो ध्यान रखना पड़ेगा। क्या देश का प्रोटोकॉल या कानून का प्रोटोकॉल सिर्फ विपक्ष के लिए है, या देश की गोदी मीडिया या भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, या सब विपक्ष के लिए है? आप करो तो चमत्कार और हम करें तो ये आपको जो ना बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकारी करनी चाहिए। आपको पक्ष के साथ में नहीं, विपक्ष के साथ में खड़ा होना चाहिए। आप लोग तो खुद ने अपनी बातों पर नहीं अड़ पाते। एक समय पर आप लोग नेशनल मीडिया का बॉयकॉट करते हैं, दूसरी समय पर आपके प्रवक्ता सब जाके टीवी मीडिया पर प्रवचन दे रहे होते हैं। कौन? आप लोग हो अपने? कौन दे रहा है? प्रिया श्रीनाथ दे रही है, SP के प्रवक्ता जा रहे हैं, सब जाते हैं जिन नेशनल। पत्रकारों के का विरोध किया था वो आप मुझे बता दीजिए कि अगर उनके वो चैनल पे गए हों। TV9 भारत पे जा रहे हैं, भारतवर्ष टाइम्स नाउ पे जा रहे हैं, सब पे जा रहे हैं। तो TV9 भारत पे जा रहे हैं, टाइम्स नाउ भारत पे जा रहे हैं, मगर जिन जिन लोग पत्रकारों का नाम लिया है उनको तो इंटरव्यू देने नहीं जा रहे, चैनल पे जा रहे हैं ना। पत्रकारों से दिक्कत है। पत्रकारों से दिक्कत है, जो विचारधारा, गलत विचारधारा इस देश में फैला रहे हैं। हमें विचारधारा चैनल चलाती है पत्रकार, वहाँ के टीवी एंकर रिपोर्टर नहीं चलाते। आपको पता होगा चैनल कमांड देता है, वहाँ का बॉस कमांड देता है। देखिए, मीडिया का काम होता है सच दिखाना, या ऐसा नहीं कि झूठ को सच करना और सच को झूठ करना। हमारा जो देश का मीडिया है, मीडिया चौथा स्तंभ होता है। एक तरफ कानून और एक तरफ मीडिया, ये दोनों मोदी जी के गोद में बैठे हुए हैं, तो क्या होगा? फिर देश में विद्रोह होगा और क्या होगा? विपक्ष से एक बड़ा सवाल किया जा रहा है कि जब आपके विपक्षी सभी सांसदों को सस्पेंड किया ही जा रहा है तो आप लोग अपने ईगो पर लेकर खुद इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? बोल देते कि चलाओ अपना विपक्ष मुक्त संसद। उनको शर्म आनी चाहिए, शर्म कि वो पब्लिक के चुने हुए सांसद है, ना कि तुम्हारे या तुम्हारी EVM के चुने हुए सांसद है। उन्हें पब्लिक ने वोट देकर संसद में बिठाया है और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई है, उनसे आप बेरोजगारी पर बात नहीं कर सकते, उनसे आप मजदूर पर बात नहीं कर सकते, उनसे आप बेटी पर बात नहीं कर सकते, उनसे आप किसान पर बात नहीं कर सकते, उनसे आप वन रैंक वन पेंशन पर बात नहीं कर सकते। अगर सवाल करोगे तो या तो सस्पेंड होगे या जेल जाओगे, यही रह गया उन्हें, बस करना क्या है। मगर हम जब
तक सांस है और जब तक दम है, जब तक सच की लड़ाई लड़ते रहेंगे, झूठ कितना ही ताकतवर हो, एक दिन सच की जीत होती है। आपके सांसद सड़क पर क्यों नहीं आए इसका विरोध करने? आएंगे आएंगे, कब आएंगे? जब मुद्दा ठंडा हो जाएगा। ना तो भगत सिंह आने वाले, ना चंद्रशेखर आजाद आने वाले, ना अब्दुल कलाम आजाद आने वाले। हम तुम लोगों को ही भगत सिंह बनना पड़ेगा अगर इस देश को बचाना है तो, वरना अपने घर बैठिए चुपचाप, जो हो रहा होने दीजिए। प्लीज आपके सांसदों को समझ क्यों नहीं आ रही? वो सस्पेंड कर दिए गए हैं, मुंह बंद करके क्यों बैठे हैं? सड़क पर होना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है, मीटिंग हो रही है और 2024 से पहले पहले बहुत बड़ा आंदोलन होगा इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और ईवीएम के खिलाफ। और जो सबसे बड़े सत्ता में बैठे हैं ना, ये सबसे बड़े चोर, अगर मीडिया एक हफ्ते के लिए हमारे हाथ में दे दी जाए और एक हफ्ते के लिए सीबीआई ईडी एजेंसियां दे दी जाए तो सारे जेल में यही होंगे भ्रष्टाचारी, देश के जो ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। मतलब आप भी उनको सस्पेंड करेंगे, उनको जेल भरेंगे? अरे तो बदला लिया। सस्पेंड करने से क्या है, हम संसद भवन में आवाज उठा दे, वही सड़क पर आवाज उठाएंगे। क्या करोगे, रोकिए। कहा जा रहा है कि विपक्ष कमजोर है इसलिए सत्ता पक्ष मजबूत हो गई है। कोई कमजोर नहीं है, अगर कमजोर है तो भारतीय जनता पार्टी है जो हर चीज का दुरुपयोग कर रहा है। विपक्ष एकजुट है, एकजुट था और कमजोर समझने की साबित न करें। 2024 में खुद इनको जनता जवाब दे देगी। तो आपने सुना किस तरीके से जो है जोश है और गुस्सा भी है, क्योंकि 151 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि वो सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री सदन में की सुरक्षा में जो चूक हुई उस पर गृह मंत्री अमित शाह आकर जवाब दे, उस पर अपना बयान दे, आधिकारिक बयान दे, और इसकी मांग कर रहे हैं और लगातार हंगामा कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और अब जो है बेरोजगारी के साथ साथ ये सांसदों का सस्पेंशन एक बड़ा मुद्दा बन गया है और लगातार इसकी मांग हो रही है और लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठ रही है। सदन में नहीं तो सड़क पर अब सवाल उठना शुरू हो गया है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।